हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ाया था और रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है मैंने उसके बारे में आपको वहां पर बता दिया था, अच्छे से बता दिया था। एग्जाम्पल से मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था और ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, डिटेल मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, सब बता दिया है मैंने। आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से क्लियर करके नए लेक्चर में एंटर करना, इस लेक्चर को देखना, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। आज हम बहुपद के शून्य के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज बहुपद का प्रकार होगा द्विघात बहुपद। आज हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और मैंने कल पढ़ाया था रैखिक बहुपद के शून्य के बारे में। आज मैं पढ़ाऊंगा द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में। तो एक एक बहुपद एक एक टाइप मैं रोज कराऊंगा, ठीक है ना। और इसी तरह से धीरे धीरे मैं अपने टॉपिक को, बहुपद टॉपिक जो है चैप्टर है, इसको मैं क्या है खत्म कर दूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर छुट्टी के दिन में आप मेरा क्लास ले रहे हैं, ठीक है भाई, गलत नहीं है। अगर आपके लिए, सबके लिए भगवान 24 घंटे का समय बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको छुट्टी दिया गया है तो आप दिन भर सोते नहीं रहोगे, दिन भर खेलते नहीं रहोगे, ठीक है। तो कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट समय निकाल करके थोड़ा सा तो स्टडी कर सकते हो यार। ये तुम्हारा तो रोज का काम है, ठीक है ना। तो सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यार छुट्टी है तो पूरा दिन छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी किस लिए होता है? छुट्टी होता है कि जो चीज पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर ले, ठीक है ना। तो आप क्या करना है कि आपको जो चीज पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। क्लास है तो बस 30-40 मिनट या 35 मिनट का जो भी क्लास होता है आप उस क्लास को देख लिया करो। ये आपके लिए बनाया जाता है, समझ गए। तो आपको क्या करना है कि जो भी पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो धीरे धीरे करके प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लो, ताकि मेरा आगे का जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे रिदम से जुड़ जाओगे तो क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से हर चीज को रिवाइज करना है। छुट्टी का दिन है तो टेंशन नहीं लेना है। कम से कम यार 30-40 मिनट, 1 घंटा तो समय निकाल सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो समय बच रहा है उसमें तुम सोते रहो या खेलते रहो, उसमें तो हम कुछ बोलने नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम टीचर है, हम चाहते हैं कि भाई बच्चा रोज सीखे, रोज उसका कंसिस्टेंसी बना रहे हमेशा। पढ़ाई करने वाले बच्चा को भाई रोज पढ़ाई करना चाहिए, 30 से 40 मिनट, 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम। इससे आपका ही ग्रोथ होगा, इससे मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। बात समझ गए। तो हम अपने क्लास को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ताकि भाई कम समय में ज्यादा चीज को पढ़ा सकूं। तो मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया है, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप नोट करोगे। अगर समझना है तो समझना, बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मेरे साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कॉपी कलम लेकर के बैठ सकते हो, नोट्स बाद में रेडी कर लेना। आज मैं द्विघात बहुपद पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले रैखिक बहुपद के कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, उसको नोट में करके लिखा देता हूं, ठीक है। आप लोग सब सोच करके रखो। हमें क्वेश्चन लिखते हैं। एक बहुपद है, दो बहुपद है, 3x - 27, और दूसरा बहुपद हम लिख देते हैं 2x - 16। इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। तो आप सोच करके रखो और जवाब देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसका आंसर कितना है। 3x - 27, इसका शून्य कितना होगा। 2x - 16, इसका शून्य कितना होगा। और ये भी मुझे बता देना कि 3x - 27 कौन सा बहुपद है और 2x - 16 ये कौन सा बहुपद है। बहुपद पढ़ा है ना, रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद ही है। आप बस मुझे शून्यक बता देना, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता देना, ठीक है। तो चलिए हम जो नोट्स पढ़ाना है उसको हम एक बार लिखा देते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है 3x - 27 और 2x - 16। इस क्वेश्चन का क्या करना है आप लोग सोच करके रखो, शून्य क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बता देना इस रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो ये आप अभी सोचो, मैं तब तक नोट लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग सोच करके बताना, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना इसका आंसर। पहला ऑप्शन है, पहला नोट है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप
ए एक्स प्लस बी होता है जहां ए और बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक, ए और बी वास्तविक संख्या है, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है। और एक और चीज ध्यान में रखना, और ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका शून्यक या इसका शून्यक, इसका शून्यक तो आप लोग निकाल लोगे, बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे तो शून्य क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर इसका शून्यक निकालना है तो एक्स प्लस बी को 0 के बराबर करेंगे सर, यहां से एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी, एक्स बराबर आ जाएगा आपका सर माइनस बी बटा ए, ठीक है। माइनस बी क्या है, माइनस बी को बोलते हैं अचर पद, ठीक। और ए क्या है आपका, ए है आपका एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, भाई ए तो एक्स में गुना है ना, तो इसीलिए हम एक्स का गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप कल होकर के आप इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी समझ सकते हो। शून्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्या है, एक्स ऐसा मान निकलेगा इस बहुपद का कि एक्स का मान उठा करके पटकोगे इस बहुपद में एक्स प्लस बी में, तो पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही एक्स का मान है, तो कहने का मतलब ये शून्यक, ये शून्यक निकालने का आपका क्या है, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर कल होकर के अगर आ जाए क्वेश्चन रैखिक बहुपद को आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर रखोगे तो आपका शून्यक निकल जाएगा, ठीक है। या आप आराम से सॉल्व कर सकते हो जो मैंने पहले आपको तरीका बताया, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल मैं इधर बना लेता हूं, ध्यान से देखना। ऊपर वाला ही ले लो भाई, 2x माइनस 14 का, 2x माइनस 14 का शून्यक बताएं, शून्यक बराबर वाट। अब थोड़ा ध्यान से, शून्यक निकालना है तो 2x माइनस 14 का शून्यक निकालना है, 14 को करेंगे 0 के बराबर, 2x माइनस 14 को करेंगे 0 के बराबर, 2x बराबर आ जाएगा 14, x बराबर आ जाएगा कट के 7। ये डायरेक्ट, ये तो तरीका हो गया कि आप डायरेक्ट निकाल दिए, ठीक है ना। और अगर फार्मूला से चलोगे, ठीक है ना, ये तो पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट डिटेल में बना दिए। अगर फार्मूला लगाओगे, फार्मूला से, ऑप्शन से भी आपको आता है भाई, मैंने ऑप्शन से चेक करना कब बताया, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब जाकर के ऑप्शन से चेक करना, और ऑप्शन से चेक करने का तरीका मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, रैखिक बहुपद में शून्य का फार्मूला होता है अचर माइनस अचर पद, माइनस लगता है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, माइनस लगाना जरूर, माइनस का अचर पद बटा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। आप मुझे बताओ गुणांक कौन है भाई, एक्स का गुणांक कौन है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स का गुणांक ये है, ठीक है। तो शून्य के जगह पे शून्य को ही रहने दो, एक शून्य मतलब एक्स का मान होता है, तो एक्स, ठीक है। और माइनस अचर पद, अचर पद कितना है, अचर पद ही, अचर यानी कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पूछ रहा है, तो अचर पद 14 है इसमें, ठीक है ना। अचर पद पूछ रहा है इसमें, गुणांक और अचर पद ये दोनों इसके लिए अलग होंगे, ध्यान दो। अचर तो 2 भी है सर इसमें, और अचर तो 14 भी है, लेकिन आपको अचर पद लेना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचर हो, अचर यानी कि कांस्टेंट हो, ठीक है ना। यही है आपका अचर, सिर्फ और सिर्फ अचर दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पर जो आप अचर देख रहे हो, ठीक है ना, कांस्टेंट, इसको नहीं लेना है। 14 है आपका अचर पद, ठीक है, तो लिख दो माइनस को 14 है, माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस को 14 ऊपर लिखो, और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 2, नीचे लिख दो। अब x बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 14 बटा 2 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। उम्मीद है कि दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऑप्शन से कैसे बनाना है मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आ जाओ, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ये नोट का है, ठीक है ना, नोट में है ये सब चीज, तो आप लोग नोट में लिखना। अब एक क्वेश्चन देते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 27 का शून्यक बताएं। शून्यक बताओ, तो 3x माइनस 27, 3x माइनस 27 का शून्यक बताए, 3x बराबर 27, x बराबर 9। ये तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है ना।
कि आपको अगर किसी भी बहुपद का शून्य का निकालना हो ना, उसको 0 का बराबर करो और उसमें जो भी x का मान है, जो भी चर का मान है उसको निकाल दो, वही आपका शून्य होगा। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है भाई, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला भी होता है। शून्य का फॉर्मूला क्या होता है? रैखिक बहुपद में शून्य का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस होता है और ऊपर होता है अचर पद बटा x का गुणांक, अचर पद बटा x का गुणांक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, शून्य फॉर्मूला जो बन, अब क्वेश्चन अचर माइनस लगाओ, लेकिन अचर पद क्या है इसमें? 27। अचर पद को लेना 3x, ये अचर पद नहीं है, ये वेरिएबल है, x के वजह से वेरिएबल हो जाएगा, समझ गए? ये पूरा 3x ये वेरिएबल टर्म है, ठीक है ना? आप यानी कि चर पद है, ये चर वाला पद है, अचर पद जिसमें कोई भी चर नहीं दिखाई दे। अब ध्यान दो, 27 में कोई भी चर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 3x में चर भी है और अचर भी है गुना में, तो हम इसको अचर पद में कभी नहीं लेते। अचर पद उसको लिया जाता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर आपस में गुना नहीं हो, ठीक है ना? तो अचर पद कौन है? -27। -27 लिखो, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है आपका 3, आप यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है? तो आपको पता चलेगा माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 27/3 कटेगा, आ जाएगा 9। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है? ये वाला है, यहाँ से आपको पढ़ाया गया था रैखिक बहुपद, ये हो गया, समझ में कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट है, समझना है हर चीज को अच्छे से। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ यहाँ पर, किसी अभी मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ अच्छे से। चलो, खुद ओपन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा पॉइंट है नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 है आपका। नोट नंबर 2 कहता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा, सरल रेखा, मिटा जाए यार, सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट सीधा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है? आ जाओ पढ़ के दिखाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में से किसी एक को ले लो, जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना 3x - 27 रैखिक बहुपद है और 2x - 14 रैखिक बहुपद है ना। हम इसी क्वेश्चन को एग्जांपल बना करके इसका ग्राफ खींच करके देखते हैं, ठीक है ना? 3x - 27 का, तो थोड़ा ध्यान से दे, जब इसका ग्राफ खींचोगे ना, तो इसका ग्राफ जो है ना, x अक्ष को 9 पे काटेगा और जहां पे काटेगा वही आपका शून्यक होगा। और पहला चीज देखोगे, ग्राफ जब हम खींचेंगे इसका, तो जब भी ग्राफ खींचेंगे ना, तो 3x - 27 का ग्राफ x एक्सिस को 9 पे काटेगा, जिस x एक्सिस को जहां पे काटेगा ना, वही आपका शून्यक होगा। और दूसरा पॉइंट आप नोटिस करना कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एकदम सीधा लाइन होगा, सरल लिखा होगा। आओ करके दिखाते हैं। ये मेरा खुल गया बाय डेस्मोस, आ जाओ इसमें देखना थोड़ा, यहां से हम लोग कर लेते हैं भाई 3x - 27। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा देखने में। थोड़ा ध्यान से देखो, ये ग्राफ जो है ना कहाँ पे काटा है, ये किसका ग्राफ है? ये 3x - 7 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? 3x - 7 का। थोड़ा देखो ध्यान से कहाँ पे काटा है, ये x अक्ष को, ये वाला जो है लाइन दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जहां पे मेरा हाथ है, ठीक है ना, ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये एक्स एक्सिस है। काटा कहां पर है? 9 पे काटा है, और इससे ग्राफ सीधा गया है ना। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी रैखिक बहुपद, कोई भी रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ एकदम सीधा सरल रेखा बनेगा, और एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा ना, वही उसका शून्यक होगा। एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे काटेगा वही उस बहुपद का शून्यक हो गया। ये है आपका ग्राफिकल मेथड समझने का, ठीक है? अगर समझ में नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा बनता है, ठीक है? और वह ग्राफ
एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है वह पॉइंट उस बहुपद का शून्यक होता है। ठीक। और दूसरा पॉइंट यह है कि रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, ग्राफ सरल रेखा होता है। अब थोड़ा आप ध्यान से समझो, जब ये ग्राफ खींचे हैं ना, ये किसका ग्राफ है? 3x माइनस 27 का। थोड़ा ध्यान से देखो, ये किसका ग्राफ है? 3x माइनस 27 का दिखा रहा है ना इधर, 3x माइनस 27 का ग्राफ है ये। यही आपका रैखिक बहुपद है। तो पहला नंबर चीज, कहां पे काटा है सर? ये तो 9 पे काटा है सर। ये कहां पे काटा है? 9 पे काटा है। ठीक है ना, देखो थोड़ा ध्यान से, इधर 9 पे काटा है। तो 9 पे काटा है तो सर कहने का मतलब क्या? ये 9 पे अगर काट दिया, ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है कि जिस पॉइंट पे काटेगा ना, वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, ये 9 पर काट रहा होगा। यहां पर देखो, और जूम कर देते हैं, आप क्लियर दिखेगा आपको। यहां पर देखो, और मैं तो इसको और छोटा कर दूं, और छोटा कर देते हैं इसको। देखो ये 9 पर काट रहा है, ठीक है ना, ये 8 है, 9 है, 10 है, ये 9 पे काट रहा है। तो कोई भी रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, और वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वही पॉइंट उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ये था आपका ग्राफिकल मेथड इसको बहुपद को समझने का। और हर एक बहुपद का ग्राफ अलग अलग बनता है। ये रैखिक बहुपद था तो इसका ग्राफ सरल रेखा बनता है, मैंने बता दिया। द्विघात बहुपद का ग्राफ पैराबोला बनता है, तो मैं वो भी बताऊंगा, समय आने दो, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा बनता है, ठीक है। कैसा? जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान समझना, एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं हम, 3x माइनस 27। इसका आलेख जब खींचोगे ना आप, इसका आलेख खींचोगे तो ये x है और ये y है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, जब भी इसका आलेख खींचोगे भाई, तो इसका ग्राफ जब खींचोगे ना तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका है? ये 3x माइनस 27 का ग्राफ है। और मुझे पता है कि सर इसका शून्यक कितना है? इसका शून्यक सर, इसका शून्यक 9 है, ठीक है। इसका शून्यक 9 है। तो शून्यक कब निकलता है ग्राफ में? जब वह बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है वही उसका शून्यक होता है। तो जहां पर ये सर काटा होगा ना एक्स एक्सिस को, ये जिस पॉइंट पे काटा है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है, इस ये पॉइंट आपका 9 है, ठीक है ना। और यही 9 शून्यक है इस बहुपद का। उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसी भी रैखिक बहुपद का, ठीक है ना। इसी तरह से हर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जो 10th से लेकर के 9th में पढ़ोगे सबका, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक। चलिए, ये दूसरा पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ पर ओवर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप समझना और मुझे बताना। लग रहा है कि आज मैं इसी चीज को पढ़ाते रह जाऊंगा शायद। एक क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से बहुपद 2x माइनस 8 का शून्यक बताएं। शून्यक बताएं। देखो इस बार निकालना नहीं है, इस बार शून्यक आपको नहीं निकालना है। आप निकालोगे तो डायरेक्ट आंसर इसका पता चल जाएगा। इस बार आपको शून्यक नहीं निकालना है। आपको करना क्या मैं बताता हूं, ठीक है। मैं बताता हूं तो ध्यान से समझना। आपको सॉल्व नहीं करना है, देख करके बताना है, ठीक है, कि इसका शून्य क्या होगा। एक्स नहीं, ये वाई है भाई। आप लोग वाई पढ़ते तो वाई बोलो इसको, हम तो किसी को एक्स बोल देंगे, किसी को वाई बोल देंगे।
वाई डैश, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना, अब हमको पता है कि सर यहाँ पर एक है, हमको पता नहीं है भाई, हम अपने मन से सेट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इसका जो ग्राफ गया ना भाई, और एक ग्राफ दिया गया इस तरह से, देखना ध्यान से, इस तरह से एक लाइन खींच दिया गया इधर। हम्म, हो गया। और यहाँ से एक लाइन मैंने इधर खींच दिया, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है ये? 2x-8 का ग्राफ है, ठीक है। देखो, आपको बना करके इसका शून्यक तो आप निकाल सकते हो, आप इतना तो काबिल हो गए हो कि इसको सॉल्व करके आप इस बहुपद का शून्यक निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आना चाहिए। मुझे पता है कि भाई इसको आप सॉल्व करोगे, निकाल लोगे आंसर, आंसर आएगा 4, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुपद है, ठीक है, और ये बहुपद है, ठीक है ना, ये वाला बहुपद दिया गया है। और इस बहुपद का आलेख एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है? 4 पे। तो मैं क्या बताया था कि बहुपद का आलेख एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को, तो ये पूरा तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये पूरा तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वही उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो ध्यान दो, 2x-8 का ग्राफ ये है, ठीक है ना। y को कहां पे काट रहा है ये ध्यान मत दो, x को कहां पे काट रहा है? सर x को 4 पे काट रहा है, ठीक है ना, x को 4 पे काट रहा है, तो यही इसका शून्यक होगा। आप इसको ऐसे भी देख करके समझ सकते हो, अगर शून्यक होगा तो 4 को इस बहुपद में उठा करके रखोगे ना, तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, इस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ गए आपकी बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है ना। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बेसिक तरीका जो मैंने बताया था कि किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो, 0 के बराबर कर दो और उसमें जो चर है उसका मान निकाल दो, बहुपद का शून्यक निकल गया। आज हम लोग दूसरा तरीका क्या सीखे कि भाई बहुपद का जो आलेख होता है, रैखिक बहुपद का आलेख होता है, वह सरल रेखा होता है, और रैखिक बहुपद का शून्यक तभी निकलता है जब वह एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटे वही उसका शून्यक होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो इसमें 2x-8 एक बहुपद ले लिए, ठीक है, और इसका आलेख 4 पे काटा, तो 4 एक्स एक्सिस, नहीं मैं रिपीट करता हूं यार, गड़बड़ बोल दिया मैंने एक 2x-8 रैखिक बहुपद लिया और इसका आलेख मैंने खींचा, ठीक है, और आलेख एक्स एक्सिस को 4 पे काटा, तो एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे काटता है वही शून्यक होता है। तो देखो ये 4 पे काटा है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, इसीलिए जो 4 है ये आपका शून्य कहलाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन कोई खास नहीं है भाई, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि भाई जो बच्चे हैं ना हर एक चीज को समझे, आधा अधूरे नॉलेज को अपने पास में नहीं रखे, ठीक है, हर चीज को समझो आप अच्छे से। जैसे एक और एग्जांपल लो, ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। आलेख देखकर शून्यक बताओ, आलेख देखकर शून्यक बताएं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक आलेख बनाता हूं, यानी कि ग्राफ बनाता हूं। आलेख को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ, इधर लिख लेना, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एकदम प्यारा सा मैं ग्राफ बना लेता हूं, और रुक जाओ भाई, अरे भाई सबको मिटा देता हूं, लो मिट जा यार। क्यों नहीं मिट रहा है भाई? तो ये तो एकदम लकड़ी का फकीर हो गया यार, छोड़ो इसी पे खींच देते हैं। छोड़ो ऐसे ही रहने दे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। आपको बता, मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ 3, जैसे मान लो मैंने एक यहीं से ग्राफ खींच दिया, ठीक ऐसे,
और ये लाइन कट गया मेरा। ठीक है, क्या हो रहा है यार, दर्द, दिमाग खराब हो जाता है। ये तो मीठ ही नहीं रहा है। लो, हटो 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 सब। रुक जा, थोड़ा वेट करो। बाप रे, मैंने ये सब कब कर दिया यार। भाई मिट जाए यार सब, दिमाग खराब करके रख दिया यार। मिट ही नहीं रहा है ये, पता नहीं कैसा लाइन खींचती है। रुक जाओ, एक उपाय है मेरे पास, इससे कहीं हट जाए। इसको मिटा रहा है तो इसको क्यों नहीं हटा रहा है भाई। रुक जाओ, हम दूसरा ले लेते, ठीक है ना यार। देखो आज के लिए बस इतना ही रहने देते, ठीक है ना। ये क्लास में कुछ दिक्कत हो रहा है, ये सही से काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है। तो आज मैं जितना समझा है उसको समझ लेना, मैं फिर से कल इस चीज को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। और तब तक मैं छोटा छोटा क्लास लेते रहूंगा। आप लोग को क्या करना है कि जो मैं पढ़ाऊँ ना उसको पढ़ लिया करो एक बार भाई, प्लीज। ठीक है ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मैं एक बार पढ़ा दूं ना उसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करो। आज थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से इतना देर क्लास, देखो अभी छुट्टी चल रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्सिमम आपका 30 मिनट का पर डे क्लास लूंगा, ठीक है। आप तो कर सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज क्लास करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में और देखेंगे कि इस मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। वहां पे पढ़ना है द्विघात बहुपद का शून्य। उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से एक बार समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्लास।